ये अलग ही लेवल है बॉस। एक तरह से हमारी आंखों को जो पाप चढ़ा था ना बॉलीवुड की मूवीज देख देख के इतने टाइम से, वो सारा पाप उतरने वाला है, तो हम गंगा नहाने वाले हैं। इसका जो म्यूजिक है वो इतना अमेजिंग है, मतलब जब वो स्टार्ट हुआ था ना, आई स्वेयर मुझे गूज़बम्प्स आ गए थे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू ऑन KGF चैप्टर 2 टीजर। सो आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड, क्योंकि अभी इस टाइम पे मुझे नहीं पता जब मैं ये वीडियो डालूंगी तब कितना, बट अभी इस टाइम पे इसका 81 मिलियन इसके ऊपर व्यूज आ चुके हैं इसके टीजर पे। और ये इसका टीजर ही इतना बड़ा हिट गया है, तो मूवी तो पता ही नहीं क्या होने वाला है। सो KGF इंडियन कन्नड़ मूवी है, और ये मूवी डायरेक्ट की है प्रशांत नील ने। सो इसका जो फर्स्ट चैप्टर था, KGF का जो फर्स्ट चैप्टर चैप्टर 1 था, वो 2018 के अंदर आया था, और वो अराउंड आई थिंक उसका बजट 80 करोड़ था। और जो ये वाली मूवी है KGF चैप्टर 2, उसका बजट 100 करोड़ है। ओके सर, लीड रोल के अंदर है यश, संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन एंड प्रकाश राज। सो जो KGF 1 है वो ऑलरेडी इतनी बड़ी हिट थी, तो KGF 2 का उसी टाइम से वेट होने लग गया था, और जैसे ही इसका टीजर आया, पीपल आर लाइक कि ओ माई गॉड, दिस इज वॉट दे आर वेटिंग। क्योंकि लास्ट जो बॉलीवुड की तरफ से जो मूवीज आई है वो इतनी ज्यादा रबिश आई है, जैसे कि कोली नंबर 2। पर एक्चुअली मैं सही बताऊं ना, मैंने उसके ऊपर एक रिव्यू भी दिया था, बट मेरी मतलब मुझे टाइम नहीं मिला उसको एडिट करने का और उसको वीडियो को डालने का। अब क्या हुआ है कि वो मूवी भी आ चुकी है और लोग उसके बारे में बहुत कुछ बोल चुके हैं। अब मुझे टाइम मिला था, बट ये टाइम आई थिंक सही नहीं था उसको अपलोड करने का, तो मैंने नहीं किया। बट हाँ, जिन लोगों को भी सदमा लग चुका है बॉलीवुड की उन बकवास मूवीज से, ये जो मूवी है ये बहुत ही अच्छा काम करने वाली है। तो जितनी भी प्रॉब्लम है, जितना भी एक तरह से कोरोना, तो ये है बॉलीवुड की मूवीज जो इतनी बकवास मूवी देती है, और ये एक तरह से सैनिटाइजर का काम करेगा। तो जितना भी खतरा रहता है ना हमें किसी चीज से इन्फेक्ट होने का, तो वो चीज उससे बचाती है, तो ये मूवी उसका काम करेगी। तो एक मन में एक विश्वास रहेगा इस चीज का कि हाँ चलो, कुछ तो है देखने लायक, कुछ तो है जो हमारे इंडियन सिनेमा के अंदर जो हम देख सकते हैं, और एक तरह से इवन कहा जा रहा है कि हॉलीवुड को टक्कर देने वाली मूवी है ये। So like it's like a wow thing for all of us. Let's start the teaser. History tells us that powerful people Oh my god. Goosebumps. come from powerful places. History Oh my was wrong. Powerful people make places powerful. Exactly. Man. Unbelievable, man.
आई थिंक बॉलीवुड वालों को बहुत कुछ सीखना चाहिए यहाँ से और थोड़ी शर्म करनी चाहिए। गॉड, लाइक मैंने जितना सुना था केजीएफ के बारे में, वो एक गैंगस्टर मूवी है, किसी एक गैंगस्टर के ऊपर पूरी तरह से फोकस करी हुई एक मूवी है और उसी गैंगस्टर के चारों तरफ वो स्टोरी चलती रहती है। तो ये चीज बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी कि इस टीजर के स्टार्टिंग और एंड दोनों में एक इमोशनल सीन था। जबकि अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो ये चीज देखने को मिलती है कि अगर गैंगस्टर मूवी है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बस गोलीबारी हो रही है, लाइक मर्डर हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिर्फ एक चीज के बारे में बोल रहे हैं, प्रॉमिस। तो वो कोई प्रॉमिस है, वो शायद अपनी मदर से उन्होंने किया है या फिर ऐसे इंसान से जो उसके बहुत ज्यादा क्लोज है, तो उसको पूरा करेगा। ये वाली चीज जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक में दिखाया, मैं सच बताऊं तो जब ये स्टार्ट हुआ था मैंने लिटरली नहीं सोचा था, बट ये जस्ट एक टीजर है। गॉड, आई कैंट बिलीव दिस। इसका जो म्यूजिक है वो इतना अमेजिंग है। मतलब जब वो स्टार्ट हुआ था ना, आई स्वेयर मुझे गूज बम्स आ गए थे। इतनी ज्यादा हुटिंग होने वाली है जिसकी कोई हद नहीं है। एंड जितना भी अब तक एक तरह से हमारी आंखों को जो पाप चढ़ा था ना बॉलीवुड की मूवीज देख देख के इतने टाइम से, वो सारा पाप उतरने वाला है। तो हम गंगा नहाने वाले हैं, तो तैयार हो जाओ इस चीज के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस मूवी। इसके अंदर जो VFX यूज किए हैं, ओ माय गॉड, जो लास्ट के अंदर जिस तरह से वो गाड़ियां उछली थी, डैम, वो कुछ अलग था। आप जैसे नॉर्मली देखते हो उससे कुछ अलग था, और जो एटीट्यूड था। एंड यस, वन मोर थिंग, इसके अंदर टीजर के थ्रू मुझे ये भी पता पड़ा कि जिस दिन ये टीजर रिलीज हुआ था उसी दिन जो रॉकिंग स्टार यश, जो इसका हीरो है, उसका बर्थडे था। सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे रॉकिंग स्टार यश। और जो रवीना टंडन है, उनका रोल सच में बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा है। KGF 1 के लिए आप लोग बहुत ज्यादा मुझे बोल रहे थे कि उसके ऊपर रिएक्शन दो, बट उस टाइम पे मुझे लिटरली पता नहीं था कि ये क्या चीज है। बट आज जब मैंने सेकेंड पार्ट का सिर्फ टीजर देखा है ना, देन आई रियली फील सो बैड कि मैंने फर्स्ट के ऊपर क्यों रिएक्शन नहीं दी। पहले सिर्फ सुना था, बट आज उसका टीजर देखने के बाद में जो एक्साइटमेंट थी वो इतनी, मतलब उसका एक एक लेवल बढ़ चुका है। सारे कैरेक्टर्स डेफिनेटली फ्रिक्शनल हैं और ये स्टोरी भी रियलिटी से बहुत दूर है, बट जब अपन इसको देखेंगे तो बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि हाँ, इससे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि जो इसका स्टार्टिंग था वो इतना ज्यादा इमोशनल। डेफिनेटली जो डायरेक्टर है उसको अच्छे से ये चीज पता है कि लोगों को कौन सी चीज पिंच करती है, कहाँ से कौन सा इमोशन लोगों को सीधा स्ट्राइक करता है, यहाँ पे और यहाँ पे। सो इस चीज का इन लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, और ये मूवी अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर निकालने वाले हैं। बट सबसे बड़ी चीज है कि जो इसका टीजर है वो इंग्लिश के अंदर है, जिसको हर कोई समझ सकता है, नॉट इवन इन इंडिया, इंडिया से बाहर भी। इंडिया से बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डेफिनेटली इस मूवी का वेट कर रहे होंगे। देखो, मूवी की जान उसकी डायलॉग्स और उसका म्यूजिक होता है, और जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है, क्या बोलूं, दैट वाज लाइक, आप, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान होगा जिसके गूज़बम्प्स नहीं आए होंगे। हर कोई इस चीज से, मतलब आप देख रहे हो एंड ऑल ऑफ सडन ऐसी चीजें और इस तरह से म्यूजिक आता है, इसके अंदर ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है कि आपको ऑल ऑफ सडन गूज़बम्प्स आते हैं। कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसे, म्यूजिक के अंदर कुछ ना कुछ है ऐसा जो आपको स्ट्राइक करता है। सो लाइक दे आर डूइंग सो अमेजिंग जॉब। हर एक चीज, हर सिंगल चीज का बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है। और इसमें सबसे बड़ी चीज मुझे ये लगी है कि डायलॉग डायलॉग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है पूरे टीजर में, कुछ भी आपको ज्यादा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। बट जितना भी दिखाया गया है वो सारा एक्ट था। जो एटीट्यूड था, रवीना टंडन जो जिस तरीके से उनका वॉक था, जो यश, रॉकिंग स्टार यश जो इसका हीरो है, उनका जो एटीट्यूड था, माइंड ब्लोइंग। आई एम वेरी श्योर अबाउट माई सेल्फ कि मैं इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो डेफिनेटली देखने वाली हूँ। ये चीज शायद ही मैंने किसी और मूवी के लिए बोली होगी, बट ये अलग ही लेवल बॉस। टीजर के अकॉर्डिंग थोड़ा ये लग रहा है कि स्टार्टिंग में जो दिखाया था, आई थिंक वो उसकी मदर होती है, और वो जो बच्चा होता है वो बड़ा होता है, किस तरह से वो क्रिमिनल बनता है। तो आई थिंक उसकी पूरी वो एक स्टोरी सी दिखाई है। और लास्ट में जिस तरीके से वो पुलिस की गाड़ियों को जिस तरह से शूट करता है,
और वो जिस तरह से गाड़ियाँ उड़ती हैं, उनको देख के यही लग रहा है कि पुलिस से कुछ ना कुछ तगड़ा वाला एक रिवेंज लेने वाला है। और जिस तरह से रवीना टंडन का दिख रहा है कि एक पावरफुल रोल करने वाली है वो एक पॉलिटिशियन का, शायद उनसे कोई रिवेंज लेना हो या फिर इसी चीज से रिलेटेड। देखो अभी हमने सिर्फ टीजर देखा है, ट्रेलर अभी भी आना बाकी है, सो बहुत सारी चीजें उसके अंदर भी क्लियर हो जाएगी। बट ये मूवी, मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ क्योंकि आपके भी दिमाग में जाए, क्योंकि मुझे वैसे लगता नहीं है कि मुझे किसी को कन्विंस करने की जरूरत पड़ेगी। बट या ये मूवी अगर नहीं देखी ना तो आपसे बहुत बड़ा पाप होने वाला है, जैसे कि मुझसे हुआ KGF का जो चैप्टर 1 है वो ना देख के। संजय दत्त आई थिंक इसके अंदर विलन बनने वाला है, बहुत ही गंदा वाला। जो संजय दत्त का लुक है वो इसमें नहीं दिखाया है, तो आई थिंक वो ट्रेलर के अंदर दिखा दे। तो मुझे यही लग रहा है कि वो शायद बहुत तगड़े वाले विलन का रोल करने वाले हैं। बट या बहुत सारी चीजें उसके ट्रेलर से पता पड़ जाएगी। सो या आई एम वेटिंग फॉर देयर ट्रेलर. So yeah, that's it. What do you think about this review and my reaction on this video? Reaction तो क्या ही था, but हाँ, it's a review. So yeah, what do you think? Please let me know in the comment section. I'm just waiting for you and your comments, guys. So just go and put it down, your views, your suggestion, and everything in the comment section. So yeah, that's it for today, and I'll meet you in my next video. Take care, guys, and